हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स को हम बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और भी बहुत सारा तरीका है जिसके बेसिस पे हम एंटरप्रेन्योर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस। कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से 5 क्लासिफिकेशन है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट, और लास्ट में आता है पांचवा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, देखना। These entrepreneurs conceive the idea of new product or service to create a new enterprise. एक नया प्रोडक्ट या नया सर्विस स्टार्ट करके वो एक नया एंटरप्राइज, नया बिजनेस शुरू करते हैं। They consider a production marketing resource in their search to develop a new business opportunity. तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, या तो कोई सर्विस बिजनेस या फिर कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और उसको बेचने का बिजनेस। ठीक है, तो पहला हो गया जो एंटरप्रेन्योर एक नया आइडिया या नया प्रोडक्ट, नया सर्विसेज डेवलप करता है और उसको मार्केट करता है और बेचता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग वाले क्या होते हैं? ये लोग बनाते नहीं हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। द ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। दे प्रोक्योर द फिनिश गुड्स। ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, प्रोक्योर करते हैं फिनिश गुड्स को, एंड सेल दोस टू द कस्टमर्स। तो सामान खरीदता है और उसी को आगे बेचता है, बनाता नहीं है। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद प्रोडक्ट बनाता है या खुद सर्विसेज देता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर है वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ फिनिश गुड्स खरीदता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है और उसको आगे सेल करता है। क्लियर है? This serves as a middleman, as wholesaler, dealer, retailers between the manufacturer and customer. तो जो मैन्युफैक्चरर है और जो अल्टीमेट कस्टमर है, इनके बीच में दे एक्ट एज अ मिडिल मैन। अब इनको होलसेलर, डीलर या रिटेलर्स भी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज द मैन्युफैक्चरर हु सेट्स अप एन इंडस्ट्रियल यूनिट। जो पूरा एक इंडस्ट्री शुरू करता है। He identifies the potential need of customer and manufacture products accordingly. जो कस्टमर के नीड को समझता है और कस्टमर के जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। Industrial entrepreneur is a product-oriented man who perceives the opportunity to set up an industrial unit because of the possibility of making some new product. कोई एक नया इंडस्ट्री शुरू करता है कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सर्विस नहीं देता। फर्क समझना दोनों में। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है वो नया प्रकार का सर्विस भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों के बारे में है, प्रोडक्ट के बारे में भी है, गुड्स भी है और सर्विस भी है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर है, यहाँ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज ओनली अबाउट गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। देखना, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज an individual who shows his innovative skills in the organizing and managing a corporate undertaking. जो
अपना इनोवेशन, अपना इनोवेटिव क्रिएटिव स्किल्स दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन का बेटर मैनेजमेंट के लिए। He has to plan, develop and manage a corporate body. He is a promoter of the unit. इसको promoter भी बोलते हैं। He gets his body registered under the requisite act. कौन सा एक्ट है? जनरली जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर ये लोग रजिस्टर करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। नाम से पता चल रहा है जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और उसको बेचता है उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खाली नहीं, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला मशीनरीज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वो सब भी जो बनाता है उनको भी हम लोग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है? They cover a wide spectrum of agricultural activities like cultivation, marketing of agriculture produce, irrigation and technology. Clear है? तो ये हो गया 5 टाइप ऑफ entrepreneurs on the basis of the business. Clear? Next, according to motivation, motivation के हिसाब से 3 है: pure entrepreneur, induced entrepreneur, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। ठीक है? पहला शुरू करते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। अ प्योर एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। जो खुद ही मोटिवेटेड है, उसको पैसा चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए और इन सब की वजह से वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है। ठीक है? ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। He performs an entrepreneurial activity for self-satisfaction, personal satisfaction, personal ego या स्टेटस के लिए वो बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप किया है। ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। ये वो लोग हैं जो खुद ही मोटिवेटेड है, खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है बिजनेस करने के लिए। उनको कोई रिवॉर्ड चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, इन सब की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। Induced entrepreneur is an individual who is motivated to take up an entrepreneurial activity due to policy measures of government. गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है इसीलिए हम बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप किए हैं। इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स कंसेशन दे रहा है ना, और गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रहा है नया बिजनेस को सेटअप करने के लिए। हम मोटिवेटेड नहीं है इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, पर गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो हम इसीलिए उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस का मतलब होता है किसी और से प्रभावित होना। ठीक है? नेक्स्ट, most of the entrepreneur are induced entrepreneur who enter business due to financial, technical and several other facilities provided to them by the state agencies to promote entrepreneurship. Clear है? नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से, है ना? देखना, दिस एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स द बिजनेस आउट ऑफ देयर नेचुरल टैलेंट। They are person with initiative, boldness and confidence in their ability which motivate them to undertake entrepreneurial activities. खुद बहुत इनिशिएटिव है उनका, मतलब कुछ भी नया करने के लिए तैयार है, बोल्ड हैं और कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए वो कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनको खुद का एबिलिटी है उनका कि वो बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, चला सकते हैं। दे आर क्रिएटिव इन नेचर, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, बिजनेस नया बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन 3 हो गया: प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो टेक्निकली साउंड है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो टेक्निकली साउंड नहीं है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, और जो एक्सपर्ट है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, देखना हम कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हैं ना, क्योंकि इजी है काफी ये सब, तो देखना a technical entrepreneur develops new and improved quality of goods with his skills, technical knowledge and craftsmanship. इसके में नॉलेज है टेक्नोलॉजी का और उसको यूज करके वो नए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकता है. He concentrates more on manufacturing of goods. He uses his innovative capabilities in the production of goods. The skill in production technique is the greatest strength of a technical entrepreneur to improve the quality of the product. They use new and modern methods of production. तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर नाम से पता चलता है जो टेक्निकली साउंड है, जिसको नॉलेज है टेक्नोलॉजी का और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको बहुत भरोसा है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइन कर सकता है. क्लियर है? नेक्स्ट आता है, नाम से पता चलता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. दिस एंटरप्रेन्योर आर नॉट कंसर्न्ड विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स. उनको पता ही नहीं टेक्निकल नॉलेज. They are mainly concerned with developing alternative marketing and distribution strategies. वो प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं करते, वो लोग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनको लगता है कि अच्छे से मार्केटिंग होगा तो प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर इज द एंटरप्रेन्योर हु इज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ बिजनेस बट डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन मैनेजिंग और ऑपरेटिंग इट. तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो बिजनेस शुरू तो करना चाहता है बट उसको मैनेज करने का इंटरेस्ट उसका नहीं है. वो चाहता है बिजनेस शुरू हो और फिर उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, उसके जो स्टाफ्स हैं, वो लोग ही बिजनेस को रन करें. ठीक है. A professional entrepreneur sells out the running business and starts another venture with a sale proceed. ठीक है. ये क्या करता है, एक बिजनेस शुरू करता है, उसको एक लेवल तक पहुंचाता है, फिर उसको बेच देता है, उससे बहुत पैसा आता है, उस पैसे से वो नया बिजनेस शुरू करता है, इसको चलाएगा कुछ दिन तक, अच्छे पोजीशन पे पहुंचाएगा, फिर बेच देगा, फिर तीसरा शुरू करेगा. उसको बिजनेस मैनेज नहीं करना है, चलाना है, स्टार्ट करना है और बेच देना, उसको कोई और मैनेज करता रहेगा. क्लियर है? नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ. ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स, सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, देखना पहला ग्रोथ एंटरप्रेन्योर. ग्रोथ एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट इंडस्ट्री विच हैज सस्टेन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर. तो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडस्ट्री सिलेक्ट करता है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है. द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑलवेज देयर इन द एंटरप्राइज. और हमेशा कोशिश करता है कि उस इंडस्ट्री में वो बहुत ग्रो एंड एक्सपैंड करे. ठीक है. What is super growth? Super growth entrepreneurs are those who have shown erroneous growth or performance in their venture. Erroneous मतलब बहुत हाई, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाए हैं अचानक से. The growth performance identified by liquidity of funds, पैसा बहुत है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इन सब से दिखता है कि ग्रोथ बहुत हुआ है. तो जो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर है सिर्फ एक इंडस्ट्री में ग्रो कर पाए हैं. जो सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी. राइट. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट स्टेज मॉडर्न, क्लासिकल. ठीक है, देखना फर्स्ट जनरेशन. A first generation entrepreneur is the one who starts industrial unit by means of innovative skill. जो खुद बिजनेस शुरू किया है ना, बाप दादा का बिजनेस नहीं था, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का बिजनेस नहीं था, खुद शुरू किया है. तो कोई जो खुद शुरू किया है, ये फर्स्ट जनरेशन है बिजनेस का, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. He is essentially an innovator combining different technologies to produce a marketable product or service. He has no entrepreneurial बैकग्राउंड. उसके बाप दादा लोग कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में नहीं थे, वो खुद शुरू किया है, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स लोग इस लाइन के नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आता है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर. अ मॉडर्न और सेकेंड जनरेशन मतलब जिसके पेरेंट्स जो है वो एंटरप्रेन्योर थे, अब उसका बेटा उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है. जैसे मेरे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर हैं, वो बिजनेस स्टार्ट किए थे, आज मैं उनका बिजनेस को चला रहा हूं, तो मुझे बोलेंगे मॉडर्न एंटरप्रेन्योर.
या सेकेंड जनरेशन entrepreneur, ठीक है, who undertake those ventures which go well along with the changing demand in the market. This undertake those venture which suit the current marketing. Next are the classical entrepreneur. A classical entrepreneur is stereotype entrepreneur who aims is to maximize his economic return at a level consistent with the survival of the firm with or without any element of growth. तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये सालों साल से बिजनेस कर रहे हैं और उनको उतना ही रिटर्न कंसिस्टेंटली चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं होता इनका, बट हाँ जितना ये लोग कमा रहे हैं उतना वो लोग हर साल कंटिन्यू कमाना चाहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लासिफाई बाय डेनहॉफ। डेनहॉफ क्लासिफाई करते हैं बिटवीन entrepreneurs into innovative entrepreneurs, imitative entrepreneurs, Fabian entrepreneurs and drone entrepreneurs, ठीक है। देखना इनोवेटिव तो हमको नाम से पता चल रहा है जो खुद इनोवेटिव है ना, जो कंटिन्यूसली कोशिश करता है नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशन करने का, नया टेक्नोलॉजी, नए मार्केट्स में एंटर करने का, ठीक है, जिसको साउंड नॉलेज है टेक्नोलॉजी का और सब कुछ का, ऐसे एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी पहले भी। इनोवेटिव मतलब सिंपली अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, जिसको हर एक नया चीज जो चल रहा है मार्केट में उसका उसको नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये नया है देखना। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर refers to entrepreneur who imitate techniques of innovation by others to start their own enterprise. इमिटेट करना मतलब कॉपी करना। तो ये वो एंटरप्रेन्योर जो खुद कुछ नया नहीं कर सकते, दूसरों से ये लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, देखो है ना, आज यूएस में कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हो सकता है ना हम यूएस का उस बिजनेस को कॉपी करें अपने इंडिया में, अपने इंडिया के हिसाब से थोड़ा चेंज करें और इंडिया में अच्छा बिजनेस रन कर सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे उबर है, ओला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ओला कोई नया टेक्निक है, ओला तो ऑलरेडी, उबर तो चल ही रहा था है ना, ओला आया, कॉपी किया उबर से, टेक्निक कॉपी किया उबर से, लेकिन उबर से बेहतर कर रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। वैसे ही ओला को कॉपी किया रैपिडो, है ना, रैपिडो कुछ नया नहीं किया, रैपिडो कॉपी किया है ओला को, लेकिन उससे बेहतर कर रहा है, क्योंकि रैपिडो जो है टू व्हीलर्स प्रोवाइड करता है शेयरिंग में, ओला वो अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कॉपी करते हैं दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसेस से, ठीक है। दिस एंटरप्रेन्योर शोज देयर रेडीनेस टू अडॉप्ट द इनोवेशन ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल हुए हैं उनको कॉपी करके हम भी उनके जैसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। Imitative entrepreneurs are appropriate for developing countries like India. इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर भी अच्छा चलेंगे, क्योंकि वो डेवलप कंट्री में जो बिजनेस चल रहा है उससे कॉपी कर सकते हैं इनटू द डेवलपिंग कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, Fabian entrepreneur. These are entrepreneurs with cautious and skeptic about bringing any change in their enterprise. ये बहुत cautious होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं ना। They are generally reluctant to experiment with any changes. वो कुछ नया करने का ट्राई भी नहीं करते। However, they bring change only when there is a threat to a very existence of their enterprise. और जब बहुत खराब सिचुएशन आ जाता है, बिजनेस बंद होगा जैसे लगता है, तब वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अपने बिजनेस टेक्निक्स को। जनरली चेंज नहीं करते, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, बट कभी कभार जब बिजनेस का सर्वाइवल का बात आ जाता है, बिजनेस बंद होने का डर होता है, तब वो लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये तो चेंज ही नहीं करते, ये सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा चले, स्टेटस पर क्यों, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। दे डोंट बिलीव इन चेंज, दे नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं करते और ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कंजर्वेटिव लोग होते हैं और ये बिजनेस जो है बहुत जल्द जो है बंद होगा, क्योंकि ये मार्केट में चेंजिंग डिमांड के हिसाब से बिजनेस चेंज नहीं हो पा रहा। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैपिटल ओनरशिप, ठीक है, द एंटरप्राइज ओन बाय प्राइवेट पर्संस इज कॉल्ड एज प्राइवेट एंटरप्राइज, है ना। द एंटरप्राइज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट
स्टेट और अदर गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज स्टेट एंटरप्रेन्योर्स, है ना। और लास्ट आता है जॉइंट। जॉइंट मतलब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जॉइंटली रन करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट। तो ये बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। प्राइवेट मतलब एंटरप्राइज ओन्ड बाय प्राइवेट पर्संस, पब्लिक मतलब जॉइंट अर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और लास्ट आता है जॉइंट मतलब अर्न बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक या एज वेल एज स्टेट। पब्लिक या स्टेट एक ही बात होता है। क्लियर है। अब बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और अकॉर्डिंग टू जेंडर क्या ही पढ़ाऊंगा तुमको, मेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर। बिजनेस ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय मेन आर कॉल्ड एज मेल एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसेस व्हिच आर रन बाय वुमेन दे आर कॉल्ड एज फीमेल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर सिटीज में है बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज अर्बन एंटरप्रेन्योर्स, और जो रूरल एरियाज में बिजनेस को सेटअप करता है, गांव में बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस को सेटअप करता है, दे आर कॉल्ड एज रूरल एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है। तो अर्बन मतलब जो अर्बन सिटीज में स्टार्ट करता है बिजनेस, और रूरल मतलब जो गांव में या बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस शुरू करता है, वैसे पर्सन को बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। क्लियर है। लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू स्केल। माइक्रो बोलेंगे जब इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख के अंदर है, प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख के अंदर है, तो उसको माइक्रो बोलेंगे। अगर 25 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उसको स्मॉल बोलेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा है इन्वेस्टमेंट लेकिन 10 करोड़ से कम है तो उसको मीडियम बोलेंगे। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसको फिर लार्ज स्केल बोलेंगे। क्लियर है। तो स्केल के हिसाब से होता है माइक्रो, मीडियम, स्मॉल और एक लास्ट में लार्ज। ठीक है। तो माइक्रो हो गया 25 लाख के नीचे, है ना, बिलो 25 लैक्स। स्मॉल हो गया 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, राइट। मीडियम हो गया 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ज्यादा अगर होता है तो लार्ज स्केल बोला जाएगा। क्लियर है। तो दिस आर द कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं, अलग अलग बेसिस से अलग अलग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।